मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ बर-ए-सग़ीर के मुमताज़ मज़ाह निगार हज़रत आदिल लखनवी से, और उनका इस्तक़बाल मैं इस शेर से करता हूँ कि आखिरी उम्र में एक बेवा से शादी कर ली, तौबा तोड़ी भी तो टूटे हुए पैमाने से। अरे वाह, शुक्रिया। वाह, देखिए हो गया ना मेरा काम। मैं आ गया माइक पे और आप लोगों ने तालियां बजा दी। अब मैं बैठ जाऊं? शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। लेकिन ये कि अब सबसे थके हुए और कमज़ोर शायर की बारी है और सब मजबूत शायर पढ़ चुके हैं और बड़े शायर भी। मुलाहिज़ा कीजिए कि इश्क का एहतराम और सही, इश्क का एहतराम और सही, अक़्द का इंतज़ाम और सही। इश्क का एहतराम और सही और अक़्द का इंतज़ाम और सही, और वारिसों में जनाबे आदिल के एक बेवा का नाम। इश्क का एहतराम और सही, अक़्द का इंतज़ाम और सही। और मुलाहिज़ा कीजिए इश्क का एहतराम और सही, अक़्द का। अब देखिए ये कथा सुनिए कि ज़माना हमसे मसावात के सबक सीखे, ज़माना हमसे मसावात के सबक सीखे। और मैं बहुत इंतज़ार में था कि कहीं ऐसा ना हो सरदार जी चले जाएं। एक दफ़ा चले भी गए थे। हाँ भाई, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं क्या करूं? मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़माना हमसे मसावात के सबक सीखे, यहाँ पे छोटा बड़ा फर्स्ट और लास्ट नहीं। ज़माना हमसे मसावात के सबक सीखे, यहाँ पे छोटा बड़ा फर्स्ट और लास्ट नहीं। हो मेहतरानी के रानी सभी बराबर हैं, निगाहे इश्क में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं। ज़माना हमसे मसावात के सबक सीखे, यहाँ पे छोटा बड़ा फर्स्ट और लास्ट नहीं। हो मेहतरानी के रानी सभी बराबर हैं, निगाहे इश्क में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं। और देखिए ये एक छोटी सी, वाह, नहीं मैं आप ही की तरफ हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए ये एक छोटी सी नज़्म है, नए साल के उन्वान से कुछ शेर हैं। मैं इस भरोसे पे सुना रहा हूँ कि शायद ये नई हो। मेरे पास तो सभी कुछ पुराना है, खुद मैं इतना पुराना हूँ कि आप कोई नहीं होंगे। मुलाहिज़ा कीजिए कि नए साल की आहट सुनकर हंसती है कोपल कोपल, हम अपने तन्हा कमरे में खड़े हुए हैं सर के बल। नए साल की आहट सुनकर हंसती है कोपल कोपल, हम अपने तन्हा कमरे में खड़े हुए हैं सर के बल। सोच रहे हैं नया साल भी शायद के ऐसा होगा, जैसी अपनी पोजीशन है बिल्कुल ही वैसा। सोच रहे हैं नया साल भी शायद के ऐसा होगा, जैसी अपनी पोजीशन है बिल्कुल ही वैसा होगा। श्रीमती कुंवारी को कहेंगे मिसेस कहेंगे सब मिस को, डिस्को से खिसको निकलेगा बुड्ढे नाचेंगे। डिस्को से खिसको निकलेगा बुड्ढे नाचेंगे जिसको। और बुलाए कीजिए कि हंस चुगेंगे ज्वार के दाने, कौवे मोती खाएंगे। हंस चुगेंगे ज्वार के दाने, कौवे मोती खाएंगे। लड़के अंगेठी तापेंगे और बुड्ढे इश्क लाएंगे। हंस चुगेंगे ज्वार के दाने, आदाब, हंस चुगेंगे ज्वार के दाने, कौवे मोती खाएंगे।
लड़के अंगीठी तापेंगे और बुढ़े इश्क लड़ाएंगे, और ऐसा होगा तो क्या जाने कैसा होगा, क्या क्या होगा। बेटा बाप कहा जाएगा, बाप बेचारा लड़का होगा। बेटा बाप कहा जाएगा, बाप बेचारा लड़का होगा। और पिछली तहजीबों को उल्टा करके लोग उछालेंगे, बाप को आवारा ठहरा कर बेटे घर से निकालेंगे। पिछले देखिए हंस रहे हैं पिछले तहजीबों को उल्टा करके लोग उछालेंगे, बाप को आवारा ठहरा कर बेटे घर से निकालेंगे। और लेकिन ऐसा हो सकता है कोई कमरे में घुस आए, हमको सीधा कर दे तो ये नया साल सीधा हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई कमरे में घुस आए, हमको सीधा कर दे तो ये नया साल सीधा हो गया ना। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ देखिए, हाँ मैं अब चला नहीं पाता हूँ बिल्कुल, और जब साइकिल चलाने की ज़रूरत होगी तो आपको बुला लूँगा। हे बस हाँ देखिए, ये एक है, यहाँ एक साहब को याद है, लेकिन अगर आप तवज्जो से शेर सुने, शेर में बड़ा ज़बरदस्त हेर फेर भी होता है। कि आए बुढ़ापे, सुनिएगा सरदार जी, प्यारे प्यारे। नहीं यार, वो एक वाह, इसमें कौन सा गुनाह है? इतने प्यारे आदमी हैं, अल्लाह इनको तरक्कियां दे। देखिए दुआएं दे रहा हूँ मैं, दिल से दुआएं देता हूँ। अरे बुढ़ापे तेरा निशान है हम, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अरे बुढ़ापे तेरा निशान है हम, तीर गायब है और कमान है। अरे बुढ़ापे तेरा निशान है हम, और तीर गायब है और कमान है हम, और जिस्म से बूढ़े बूढ़े लगते हैं और जज्बात से जवान है। जिस्म से बूढ़े बूढ़े लगते हैं और जज्बात से जवान हैं हम, और उनके डैडी के लब की सिगरेट हैं, उनके डैडी के लब की सिगरेट हैं, उनकी मम्मी का बांदान है। उनके डैडी के लब की सिगरेट हैं, उनकी मम्मी का पानदान है हम। देखिए एक नज्म मैं, अरे साइकिल भी सुना देंगे यार, अभी जवान हैं हम। हाँ देखिए एक नज्म मैं सुनाना चाह रहा हूँ, शायर की बीवी। इस नज्म में आप ये लुत्फ लें कि हमारे घर में जो ख़वातीन बातचीत करती हैं उसी ज़ुबान में ये नज्म है, ख़वातीन की ज़ुबान में। मैं कहाँ तक कामयाब हूँ मर्द होते हुए औरतों की ज़ुबान। देखिए पता नहीं मैं मर्द हूँ कि नहीं हूँ। अब देखिए वो शायर की बीवी से उसकी सहेली मिलने आई है, वो गुफ्तगू करती है कि बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी, जब अपनी उम्र की हांडी न पक्की थी न कच्ची। न बहन मैं सोचती हूँ जिंदगी वो कितनी अच्छी थी, जब अपनी उम्र की हांडी न पक्की थी न कच्ची थी, न हाय हत्या थी कुछ न कोई गुहा खींची थी, महल्ले में जिधर जी चाहता था आती जाती थी। महल्ले में जिधर जी चाहता था आती जाती थी, जवानी ने मगर आते ही ऐसा राख फैलाया कि मुझको देख कर ठिठका कोई और कोई बोलाया। जवानी ने मगर आते ही ऐसा राख फैलाया कि मुझको देख कर ठिठका कोई और कोई बोलाया। किसी के लब पे आया मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता, कोई करने लगा मुझको सलाम आहिस्ता। किसी के लब पे आया मेरा नाम आहिस्ता आहिस्ता, कोई करने लगा मुझको सलाम आहिस्ता आहिस्ता। कोई कहता था मेरी चाल को परियों का फेरा है,
कोई कहता था मेरी चाल को परियों का फेरा है, आप मेरी तारीफ करेंगे तो एक बुढ़े आदमी की मदद करेंगे। अब वैसे आपका जी चाहे तो ना करें। कोई कहता था मेरी चाल को परियों का फेरा है, कोई कहता था मेरी जुल्फ का बादल घनेरा है। मेरे ये सारे आशिक कितने बांके और सजीले थे, सफ़ेद व सुर्ख थे इनमें, कुछ इनमें नीले पीले थे। कोई फरहाद का बाबा, कोई मजनू का चच्चा था, कोई इनमें था नाखादा तो कोई फन में कच्चा था। और बड़े बूढ़े मगर जिस वक्त मुझको देख लेते थे, बड़ी संजीदगी से अपनी आंखें सेक लेते थे। बड़े बूढ़े मगर जिस वक्त मुझको देख लेते थे, बड़ी संजीदगी से अपनी आंखें सेक लेते थे। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जब गौर फरमाया, खुदा की मार हो उनको मुआ शायर पसंद आया। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जब गौर फरमाया, खुदा की मार हो उनको मुआ शायर पसंद आया। अब मुलाहिज़ कीजिए कि घटाओं पर मेरे बालों की बस मरता है ये शायर, कभी एक बाल्टी पानी नहीं भरता है ये शायर। घटाओं पर मेरे बालों की बस मरता है ये शायर, कभी एक बाल्टी पानी नहीं भरता है ये शायर। शफक कहता है गालों को जो लब को फूल कहता है, वो घूरे के किनारे फूस के छप्पर में रहता है। वो घूरे के किनारे फूस के छप्पर में रहता है, और लंगोटी बांधता है जो गरारा क्या पिनाएगा। लंगोटी भी कभी ठर्रे की खातिर बेच आएगा। और निरा शायर है बहना, बेअमल है और निकम्मा है, मेरी गोदी नहीं भरती है ये भी एक मौका है। निरा शायर है बहना, बेअमल है और निकम्मा है, मेरी गोदी नहीं भरती है ये भी एक मौमा है। हजारों बार टोका लाख समझाया नहीं माना, अहद है संखिया खाने से धमकाया नहीं माना। कभी जब सोचती हूँ तो तबीयत ऊब जाती है, कब मेरी समझ में बस यही एक बात आती है, कहाँ तक साथ आखिर इस निखट्टू का निभाऊंगी, किसी दिन छोटे देवर को मैं लेकर भाग जाऊंगी। कहाँ तक साथ आखिर इस निखट्टू का निभाऊंगी, किसी दिन छोटे देवर को मैं लेकर भाग जाऊंगी। अब देखिए वो नज़्म सुन लीजिए, साइकिल अभी दम है। बुला कीजिए कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, और पहुँचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम। पैदल से साइकिल के जो पाँव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए। पैदल से साइकिल के जो पाँव उखड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए, और समझी जो वो तो हत्ते से फौरन उखड़ गई, गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। वो कहने लगी कि अंधे हैं, आता नहीं नजर ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोतबर, ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोतबर। फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा क्या। फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के आप। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नादनी, साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नादनी, साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं। और दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोक।